हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आपके लिए सुपर 30 की क्लास शुरू की गई है, जिसमें आपको हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सारी क्लासेस चैप्टर वाइज चैप्टर करवाई जाएंगी। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यह जो वीडियो अपलोड की जा रही है ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एमपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए तो ये बीसीएस का रामबाण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी और सिंधु नदी के तट पर। रावी और सिंधु नदी के तट पर, रावी और सिंधु नदी के तट पर ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अज्ञात है। इसकी कोई जानकारी नहीं कि वहाँ कौन सी लिपि थी, क्योंकि जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वह अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चनहूदड़ो था। कौन सा? चनहूदड़ो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था, जिसको हम अन्नागार के नाम से भी जानते थे या जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका, जिसको कहीं कहीं आपको मिलेगा कांस्य मूर्ति। क्या मिलेगा? कांस्य मूर्ति। तो महत्वपूर्ण रचना जो थी वह नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति या नृत्य करती हुई जो बालिका की मूर्ति मिली है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ यह संबंधित थी, और इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मातृ सत्तात्मक थे। कैसे थे? मातृ सत्तात्मक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो आपको पता है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो लोथल नामक स्थान पर अभी ऊपर ही आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह महत्वपूर्ण क्या था? यह महत्वपूर्ण जहाजी मालघाट था। किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय पालतू जानवर जो थी वह विद्यमान नहीं थी। ठीक है। देवी माता की पूजा संबंधित थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो वैदिक आर्यों का जो वेद पुराण पढ़ने वाले लोग थे, वैदिक समय के जो लोग थे, उनका जो प्रमुख भोजन था वह दूध और इसके उत्पाद, मतलब दूध था और दूध से बने हुए जो उत्पाद थे उसी का वह सेवन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले अगर मनुष्य ने जो अन्य प्रयोग किया था वह था यव, या जिसको हम जव भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले तांबा या ताम्र का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य
आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए आर्य अपने पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पे आधारित थी? तो वह थी व्यवसाय पर आधारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यह था मैक्स मूलर नामक विद्वान था, जो आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु प्रदेश में है। कहाँ? सप्त सिंधु प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो वह समिति और सभा थी। कौन थी? समिति और सभा थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था बलि। क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वह कौन विदुषी थी? तो वह थी गार्गी। विदुषी मतलब महिला विद्वान, जिसको हम विदुषी बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? वह था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रोमन देई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वंश या जाति से संबंधित है? कहने का बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? या प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? यह राजगृह में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, अगर ये सुपर 30 क्वेश्चन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।